गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को चाल समय दूरी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कहा है कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। भाई रेलगाड़ी की लंबाई बताना हो या फिर दूरी बताना हो, सेम फार्मूला लगेगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, है ना। तो लंबाई बराबर भी यही होगा, चाल गुणे समय। अब रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए चाल और समय का ज्ञात होना जरूरी है। और चाल कैसे निकलेगा, आप जानते हैं चाल निकलता है दूरी बटे समय से। तो यहां पर देखिए चाल कैसे आएगा। अगर एक खंभे को पार करती है रेलगाड़ी तो 12 सेकंड में पार कर जाती है, और 170 मीटर लंबे पुल को अगर पार करना हो तो भाई अपनी लंबाई भी चलेगी, 170 मीटर लंबे पुल की लंबाई भी चलेगी, तब कितना लग जाएगा 36। और यहाँ पर अपनी लंबाई जितनी थी, ट्रेन की अपनी खुद की जितनी लंबाई थी उतने लंबाई चलना पड़ा, तब खंभे को वो पार कर गई थी। तो यहाँ पर 12 सेकंड ही लगा था, यहाँ पर 36 सेकंड यानी 24 सेकंड ज़्यादा लग गया। इस वजह से ज़्यादा लग गया क्योंकि 170 मीटर लंबा पुल बढ़ गया। तो लंबाई कितनी बढ़ गई 170, तो समय कितना बढ़ गया 24 सेकंड। तो लंबाई या दूरी बटे समय, है ना, दूरी बटे समय कर देंगे तो देखिए चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। दूरी बढ़ी है 170 और समय बढ़ गया कितना, 12 से 36 हुआ यानी 24 सेकंड। 24 सेकंड, तो ये हो गया 170 बटे 24, ये हो गया चाल। अब हमको करना है आगे, रखना है समय। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, तो रेलगाड़ी की ये तो चाल हो गई। तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में कितना समय लेती है, तो देखिए खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है, तो 12 सेकंड लगता है, तो यही समय है आपका। यहाँ पर हो गया 12, 12 एकन्नम 12, 12 दूना 24, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना 2 अट्ठे 16 और 1 बचा, हो जाएगा 10, 2 पच्चे 10। आपका लंबाई कितना आ गया 85 मीटर आ गया। कितना आ गया, मीटर आ गया, क्योंकि ये मीटर में दिया था, ये सेकंड में दिया था, ये भी सेकंड। तो आपका जो रेलगाड़ी की लंबाई आ रहा है वो 85 मीटर आ रहा है। आशा और उम्मीद है कि इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। अब यहाँ दोस्तों एक चीज आप पहले जान लीजिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो यहाँ पर जब दूरी फिक्स हो, है ना, जब दूरी फिक्स हो तो चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी ये दूरी फिक्स है, ये दूरी फिक्स है और तब चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी चाल बराबर 1/समय हो जाता है। तो चाल जिस अनुपात में रहेगा उसका विपरीत क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलती है। तो देखिए ट्रेन की अपनी कोई एक वास्तविक चाल है ना, और एक बदली हुई चाल, यानी हम उसको काल्पनिक मान लेते हैं, है ना, काल्पनिक मान लेते हैं। तो वास्तविक चाल क्या है, तो देखिए इसकी वास्तविक चाल 13 थी, लेकिन उसने अपनी चाल को घटाकर कितना कर लिया 9। तो वास्तविक है 13 और घटाकर लिया था कितना 9। तो अगर ये चाल का अनुपात है भैया, जब स्पीड ज्यादा रहेगी तो समय कम लगेगा, और जब स्पीड कम रहेगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो वही चीज है, यहाँ पर स्पीड कम है तो इसके लिए समय यहाँ वाला हो जाएगा। यानी आपको अभी मैंने बताया ना, चाल अगर दूरी फिक्स है तो चाल और समय एक दूसरे का विपरीत होता है। तो चाल है 13 और 9 का अनुपात में, तो समय हो जाएगा, समय विपरीत हो जाएगा, समय हो जाएगा यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, या ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो गया ना। अब यहीं पर कह रहा है
9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। यानी जब अपनी चाल बदल लिया, यानी काल्पनिक चाल हो गया, तब समय कितना लगा? 39 घंटा। यानी इस 13 का मतलब कितना है? 39 है। तो देख लेते हैं, 13 तिया 39। 13 इसको कितनी बार में कैंसिल करेगा? 3 बार में। कितनी बार में? 13 तिया 39। हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर, देखिए 13 तिया 3 है ना, तो 1 यूनिट बराबर 3 घंटा। 1 यूनिट बराबर 3 घंटा। तो ये वाले समय और ये वाले समय में कितने यूनिट का अंतर है? तो यहाँ 9, यहाँ 13, कुल मिलाकर 4 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट में अगर 3 घंटा है तो 4 यूनिट में कितने का कितना घंटा हो जाएगा? 3 गुणे 4 यानी 12 घंटा हो जाएगा। यानी यहाँ पर 12 घंटा कम लगेगा और यहाँ पर 12 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो कितना समय बचा लेगा? तो 12 घंटा समय वह बचा लेगा। कैलकुलेशन बहुत दोस्तों बहुत ही छोटा है, मुझको समझाने में ज़रूर वक्त लग जाता है, लेकिन इनको आप समझ जाते हो तो बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में ये लगेंगे। चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रखा है? ए और बी क्रमशः पी और क्यू दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य पी और क्यू तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 सही 1/8 घंटा और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए की गति बताओ। दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए, और उसको अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से ये लगेगा। देखिए यहाँ पर है क्या कि दो बिंदु है, ए एक बिंदु है और यहाँ पर पी हो गया, ये क्यू हो गया, है ना। ये एक स्थान है पी, दूसरा स्थान है क्यू, इन दोनों के बीच कुछ दूरी है और यहाँ से ए नाम का एक, है ना, व्यक्ति चलता है और बी नाम का भी एक व्यक्ति यहाँ से चल देता है और दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आएंगे, ऐसे मिलेंगे जैसे ये ए यहाँ आ गया और बी भी यहाँ आ गया, ए यहाँ और बी यहाँ आ गया। दोनों एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तो मिलने के बाद ए यहाँ तक पहुँचने में कितना घंटा लेता है? 6 सही 1/8 घंटा लेता है और बी मिलने के बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो 8 घंटे का लेता है। यानी मिलने के बाद जब अपने अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं तो एक कंडीशन आप याद रखना, तब हो जाएगा स्पीड 1/स्पीड 2 बराबर टाइम 2/टाइम 1। यहाँ पर देखना स्पीड 1/स्पीड 2, लेकिन यहाँ पर टाइम 2/टाइम 1 है और ये अंडर रूट में रहेगा। इसी को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या पहले की मालूम है गति, अगर ये ए का है तो ये क्या है? बी का है, और बी की गति मालूम है कितना है? 21 है, तो यस की गति नहीं, सॉरी, ए की गति कितनी है ये नहीं मालूम है, लेकिन बी की गति कितनी है? बी की गति कितनी है? 21 है, तो हम यस1 बटे कितना रख लेंगे? 21 बराबर T2 टाइम दूसरा कौन लगाया है? देखिए ये पहला T1 की वैल्यू है, ये T2 की वैल्यू है, यानी 8 बटे ये इसको हम बदल लेते हैं भिन्न में, 8 छक 48 और ये ऊपर एक 49, ये हो जाएगा 49/8, है ना। पूरे का क्या रहेगा? अंडर रूट। अब आप जानते हो तीसरा वाला बटा यहाँ से उठेगा तो यहाँ चला जाएगा, अतः इसको यहाँ से हटाते हैं, गुणे 8 यहाँ हो जाएगा, गुणे 8 यहाँ हो जाएगा। अंडर रूट लगा ही है दोस्तों। अब अंडर रूट लगा है तो देखिए इसका जोड़ा बन गया तो ये 8 बाहर आ जाएगा और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना ये स्पीड 1 है ना, ये क्या है? स्पीड 1 है, तो देखिए यहाँ पर 7 का मतलब हो रहा है 21, यानी 3 गुना, तो वैसे ही इसका भी 3 गुना होगा, 8 त्रिक 24, 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो वही कहा है ए की गति बताओ, ए की गति कितनी हो जाएगी? 8 का 3 गुना 24 हो जाएगी। आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोस्तों मेरे कहने पर एक बार रिपीट करके देख लीजिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए और मैं इस
टाइप के क्वेश्चन को पुनः बताऊंगा। चलिए देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। ये है चौथा क्वेश्चन और इसमें कहा है एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफिस जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ज्ञात करो कि उसे कितनी गति से जाना चाहिए ताकि वह समय से ऑफिस पहुंचे। अब दोस्तों इसको लगाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से सुनना कि देखिए यहाँ पर इसकी एक स्पीड है ना, इसकी एक स्पीड है जो 84 है। कितना है? 84 है। और दूसरी स्पीड है वो क्या है? 108 है। तो दो चालें हैं ना, दो चाल है। और आप जानते हो स्कूल से यहाँ पर कार से अपने घर से ऑफिस जाएगा। आज अपने घर से ऑफिस गया तो जितनी दूरी है ना, कल जब अपने घर से ऑफिस जाएगा तो भी वही दूरी रहेगी, वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। अतः दूरी क्या है? अतः दूरी फिक्स है। दूरी क्या है? फिक्स है। तो अब हमने अभी बताया था चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और जब दूरी फिक्स है तो चाल और समय एक दूसरे का अपोजिट होता है, विपरीत होता है। यानी चाल का जो अनुपात होगा समय का अनुपात उसका उल्टा होगा। तो इनको अनुपात में बदल लेते हैं। तो देखिए 12 सते 84 और 12 9 का 108, यानी यहाँ पर चाल में अनुपात क्या हो गया? 7 और 9 का। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा 9:7 का। विपरीत हो गया एकदम। अब देखिए यहाँ पर है क्या? समय आ गया ना, ये 9 है, ये क्या है? 7 है। यानी अगर हम यूनिट में देखें तो यहाँ पर कितने यूनिट का अंतर है? 9 और 7 में कितने यूनिट का अंतर है? 2 यूनिट का अंतर है। कितने यूनिट का? 2 यूनिट का अंतर है। और 2 यूनिट के अंतर की वजह से देखिए यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है। आप देखो अच्छे से, यहाँ पर 1 घंटा देरी से पहुंचा है और यहाँ 20 मिनट पहले पहुंचा है। यानी कोई समय फिक्स रहा होगा जिस समय पर पहुंचना था, है ना। और जिस समय पहुंचना था वहीं से 1 घंटा यानी 60 मिनट, 60 मिनट है ना, देरी से कोई पहुंचा था और उसी फिक्स वाले से 20 मिनट पहले पहुंच गया। तो कितना का अंतर हुआ? जो फिक्स है उससे ये 60 मिनट ऊपर है, जो फिक्स है उससे ये 20 मिनट नीचे है। अतः अब यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हुआ? 60 20 80, 80 मिनट का अंतर हुआ। 2 यूनिट माने अगर 80 हो रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40। अब इतना ज्ञात हो गया तो आपसे जो पूछा है वो निकाल दीजिए। कैसे आएगा? यहाँ पर देखिए कहा है समय से ऑफिस पहुंचे, यानी समय से ऑफिस पहुंचाना है तो कौन सी गति अपनानी होगी, यही पूछा है। तो देखिए जब 84 की स्पीड से जा रहा था तो 9 यूनिट का समय ले रहा था और 1 यूनिट में होता है 40 मिनट। तो 9 यूनिट में कितना हो जाएगा? तो देखेंगे हम, तो 9 यूनिट में कितना? 9 गुणे हो जाएगा 9 गुणे 40, 9 गुणे 40। ये तो मिनट हुआ ना, 60 से भाग दे देते हैं, एक एक शून्य कैंसिल हो जाएगा और 3 त्रिका 9, सॉरी 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 3 दूना 6 घंटा। कितना समय लग गया? 6 घंटा का समय लग गया। अब देखिए 84 की स्पीड से अगर 6 घंटा लग रहा है तो हम क्या करेंगे? 84 गुणे 6 कर देंगे तो आ जाएगा दूरी। क्या आ जाएगा? दूरी। और जब दूरी आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर जब 84 की स्पीड से चल रहा था तो 1 घंटा देरी से पहुंचता था, 1 घंटा देरी से पहुंचता था। तो देखिए यहाँ पर हमको मालूम है कि 6 घंटे में पहुंचता था। 1 घंटा देर से पहुंचा, 6 घंटे में पहुंचा। अगर देर ना करे तो 5 घंटे में पहुंचेगा। तो बटे 5 ये हो गया दूरी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय कर दिया तो आ जाएगा क्या? चाल, है ना। और ये वो चाल है जब उसको 5 घंटे में पहुंचना है, क्योंकि 6 घंटे में पहुंचता था तो 1 घंटा देर हो जाता था ना। अब 5 घंटे में पहुंचेगा तो देर नहीं होगा। और ये टोटल दूरी बटे ये 5 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ना तो पहले गुणा कर लीजिए आप, है ना। ये 6 चौक के 24 हो जाएगा और 6 अठे 48 और 2
50 हो जाएगा। और बटे 5 था, बटे 5 यहाँ पर रख करके इसको 5 इकन्नम 5 और ये 5 इकन्नम 5 और फिर ये 2 शून्य हो जाएगा। 5 इकन्नम 5 ये नहीं कटेगा और 5 अट्ठे 40, 100.8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसको अपनानी होगी। दोस्तों समझाने में तो वक्त लग गया, लेकिन समझ गए हैं तो बड़े ही आसानी से लगेगा। चलिए देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। ये देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 होना चाहिए। 5वां क्वेश्चन है, ये कहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर जाती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताओ। अब ये वाला जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, है ना। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 आप जानते होंगे, और 18 चौक 72 और 4 पच्चे 20 हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में कितना जाती है? एक सेकंड में कितना जाती है? एक सेकंड में 20 मीटर जाती है। तो ऐसे डिटेल में लिख लेते हैं, 20 मीटर जाती है कितने में? एक सेकंड में। यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा है ना कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है? तो देखिए दोस्तों, 180 मीटर जब ये प्लेटफॉर्म है, तो इसको पार करने में कितना वक्त लेगी, इसको देख लेते हैं। तो 20 मीटर दूरी जाने में 1 सेकंड ले लेती है, तो 180 मीटर जाने में कितना दूरी ले लेगी? तो 1 मीटर बराबर होगा 1 बटा कितना? 20, और 180 मीटर बराबर होगा, यहाँ पर 180 से गुणा कर देंगे, ये इसको कैंसिल, और 2 9 18, 9 सेकंड तो किसको पार करने में? प्लेटफॉर्म को पार करने में अपना समय लगा दिए। 60 मिनट में से 9 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा दिया, तो बचा हुआ जो समय है 51 सेकंड, जो बचा हुआ समय है वह समय किस में लग रहा है? ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को तय करने में लगा रही है। और ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को तय करने में जो समय लगा रही है, उस समय से एक खंभे को या उस समय से एक व्यक्ति को पार किया जा सकता है। तो यहाँ पर खंभे को पार करना था, तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई के बराबर चलेगी, तभी वो उसको पार कर पाएगी। और प्लेटफॉर्म को पार करने में उसने 9 सेकंड लगाया है, तो कुल 60 सेकंड में से जब प्लेटफॉर्म 9 सेकंड में पार हुआ है, तो बचा 51 सेकंड। वो 51 सेकंड वह अपनी खुद की लंबाई तय करने में लगाई है। तो यही पूछा है, ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है? तो ट्रेन द्वारा खंभे को पार करने में लिया गया समय कितना है? 51 सेकंड। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतर क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।